नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट्स की, कॉम्पैक्ट पावर हाउसेज जैसे क्यूबसैट्स और नैनोसैट्स, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल रहे हैं। ये मिनी मार्वल्स पारंपरिक सैटेलाइट्स से बहुत छोटे और हल्के होते हैं, लेकिन इनके साइज से धोखा मत खाइए। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं और कुछ कमाल के टास्क परफॉर्म करने में सक्षम हैं। और भी एक्साइटिंग बात यह है कि इन स्मॉल सैटेलाइट्स को बनाना और लॉन्च करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। इसने भारत में स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए साइंस और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के ढेर सारे पॉसिबिलिटीज खोल दिए हैं। छोटे सैटेलाइट्स की दुनिया में हमारा सफर शुरू होता है ISRO से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO ने छोटे सैटेलाइट्स का दम जल्दी ही पहचान लिया था और उनकी इस शुरुआत ने इंडिया के स्पेस के सफर का रास्ता बनाया। 2009 में एन्यूसैट लॉन्च हुआ, जो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी बिल्ट सैटेलाइट था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ISRO और एना यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसे बनाया था और इसने पूरे देश के स्टूडेंट्स में स्पेस एक्सप्लोरेशन का जुनून जगा दिया। एन्यूसैट सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि जुनून और मौके मिलकर क्या कर सकते हैं। इसने इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए दौर की शुरुआत की। एन्यूसैट के बाद स्टूडेंट बिल्ट सैटेलाइट्स की एक पूरी झड़ी लग गई। हर सैटेलाइट नए इनोवेशन की सीमाओं को पार कर रहा था और एक नई जेनरेशन के स्पेस एंथुसियास्ट को इंस्पायर कर रहा था। 2010 में स्टूडसैट, इंडिया का पहला पिको सैटेलाइट, आसमान में पहुंचा। पूरी तरह से स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन और बिल्ड किया गया यह छोटा सा कमाल का सैटेलाइट मिनिएचराइजेशन की पावर दिखाता है और भी छोटे और भी केपेबल सैटेलाइट्स का रास्ता खोलता है। फिर 2011 में आया जुगनू, IIT कानपुर का एक माइक्रो सैटेलाइट, एक रिमोट सेंसिंग कैमरा के साथ। जुगनू ने अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए स्मॉल सैटेलाइट्स की क्षमता दिखाई, स्पेस से हमारे प्लेनेट की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर करके। उसी साल SRM यूनिवर्सिटी ने SRMSIT लॉन्च किया, ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी के लिए एक मिशन। IIT बॉम्बे 2016 में प्राथम के साथ शामिल हुआ, एक सैटेलाइट जिसे आयोनोस्फीयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक लेयर जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया था। और PES यूनिवर्सिटी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया PSAT, कौन भूल सकता है। इस अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट ने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में योगदान करने के लिए स्टूडेंट बिल्ट प्लेटफॉर्म्स की क्षमता दिखाई। उनका डेडिकेशन, इंजेन्युइटी और पैशन सचमुच इंस्पायरिंग है। इन इंस्पायरिंग स्टूडेंट अचीवमेंट्स के पीछे ISRO है, जो यंग टैलेंट को नर्चर करने और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ISRO का स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोग्राम एस्पायरिंग स्पेस एक्सप्लोरर्स के लिए एक लॉन्च पैड प्रदान करता है। इस प्रोग्राम के जरिए ISRO टेक्निकल गाइडेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तक एक्सेस देता है, जिससे स्टूडेंट टीम्स अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन ISRO का सपोर्ट सिर्फ रिसोर्सेज तक ही सीमित नहीं है। यह मेंटरशिप, कोलैबोरेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के शेयर्ड पैशन के बारे में है। ISRO के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर स्टूडेंट टीम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस पायनियर्स को इंस्पायर करते हैं। यूनिवर्सिटीज स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए डेडिकेटेड सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रही हैं, स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं और एक वाइब्रेंट रिसर्च इकोसिस्टम को फोस्टर कर रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आ रहे हैं, स्पेस एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को समझते हुए। और फिर है PSLV, ISRO का रिलायबल वर्कहॉर्स, जो स्टूडेंट बिल्ट सैटेलाइट्स के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल लॉन्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो इन कमाल के छोटे सैटेलाइट्स को बनाने में क्या क्या लगता है, चलो झांक कर देखते हैं कि इन छोटे अजूबों में कौन सी टेक्नोलॉजी है। सोचो, एक छोटा सा डिब्बा जूते के डिब्बे से थोड़ा सा बड़ा। यह है क्यूबसैट का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि सबसे पॉपुलर स्मॉल सैटेलाइट टाइप है। इस मिनी स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स होते हैं, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं ताकि सारे सिस्टम्स चलते रहें। जैसे कोई अच्छा तालमेल वाला डांस,
ये सोलर पैनल्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं ताकि सैटेलाइट के अर्थ के ऑर्बिट में घूमते समय ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। स्पेस में भी स्मॉल सैटेलाइट्स एंटेनास यूज करते हैं, जैसे छोटे मैसेंजर्स अर्थ के ग्राउंड स्टेशन से डेटा भेजने और लेने के लिए। और आखिर में पेलोड, सैटेलाइट का दिल। ये स्मॉल सैटेलाइट्स अक्सर सेकेंडरी पेलोड्स की तरह लॉन्च होते हैं, बड़े सैटेलाइट्स वाले रॉकेट्स के साथ लिफ्ट लेकर। इनका छोटा साइज देखकर धोखा मत खाओ। ये मिनी स्पेसक्राफ्ट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं कई फील्ड्स में, ये प्रूव करते हुए कि साइज ही सब कुछ नहीं होता। सोचो, छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक फ्लीट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। उनकी नजरें लगातार हमारे प्लैनेट के हेल्थ पर हैं। ये सैटेलाइट्स डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन लेवल्स और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट पर वैल्यूएबल डेटा देते हैं, जिससे हमें अपने एनवायरनमेंट को समझने और प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। नेचुरल डिजास्टर्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवांस्ड सेंसर्स वाले स्मॉल सैटेलाइट्स अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या साइक्लोन्स से हुए डैमेज का क्विकली पता लगा सकते हैं, जिससे डिजास्टर रिस्पॉन्स ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन स्मॉल सैटेलाइट्स का इंपैक्ट साइंटिफिक रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट से कहीं आगे तक जाता है। ये स्टूडेंट्स की एक नई जनरेशन को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए भी इंस्पायर कर रहे हैं। इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स की बाढ़ सी आ गई है, जैसे स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल लीड कर रहे हैं। स्मॉल सैटेलाइट स्पेस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, इसे और भी लोगों के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं और इनोवेशन और कोलैबोरेशन की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इन छोटे छोटे सैटेलाइट्स का कमाल समझने के लिए हम आपको एक विजुअल जर्नी पे ले चलेंगे। सोचिए, आप देख रहे हैं एनिमेशंस इन मिनी स्पेसक्राफ्ट्स के, जो पीस बाय पीस असेंबल हो रहे हैं, जैसे कोई हाईटेक पजल बन रहा हो। अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको ISRO लॉन्चेस के ऑ इंस्पायरिंग फुटेज, रॉकेट्स का पावर और एक्साइटमेंट, जैसे वो आसमान में जाते हैं अपने साथ ड्रीम्स और एस्पिरेशंस लेके। आइए उन लैब्स में चलते हैं जहां ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स बनते हैं। हम आपको दिखाएंगे कैंपस लैब फुटेज और सैटेलाइट्स के 3D मॉडल्स, इनोवेशन के हार्ट में एक झलक और उन टीम्स की डेडिकेशन जो इसके पीछे है। और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम यूज करेंगे टाइम लैप्स और एक्सप्लेनर एनिमेशंस, कैनवा और ब्लेंडर जैसे टूल्स से बनाए हुए, ताकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ जाए विजुअली। हमारा मानना है कि अंतरिक्ष के बारे में सीखना मजेदार, एंगेजिंग और सबके लिए आसान होना चाहिए। इसीलिए इस अद्भुत सफर में हम आपके गाइड बनेंगे और ऐसी सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो हर कोई समझ सके। मुश्किल टेक्निकल जार्गन के बजाय हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए आसान उदाहरण और तुलना का इस्तेमाल करेंगे। मानो आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए अंतरिक्ष के बारे में सीख रहे हैं। सीखने के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाने के लिए हम हल्के बैकग्राउंड म्यूजिक का जादू भी डालेंगे, जो विजुअल्स के साथ चलेगा और यात्रा को यादगार बना देगा। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, इंडिया में छोटे उपग्रहों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ इंडिया के स्पेस फेयरिंग एम्बिशंस और ऊंचे होते जा रहे हैं। स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोइंग इंटरेस्ट के कारण स्टूडेंट सैटेलाइट्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स नहीं है, ये इंस्पिरेशन के बीकन्स हैं जो इंडिया के यूथ में STM के लिए पैशन जगा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस रेस में शामिल हो रहा है। कंपनीज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर रही हैं। प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स जल्द ही आने वाले हैं और ये कॉस्ट्स कम करके स्पेस एक्सेस बढ़ाने का प्रॉमिस करते हैं। ISRO हमेशा सबसे आगे फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स बना रहा है, नए मिशंस और प्रोजेक्ट्स के साथ जो हमारे सोलर सिस्टम और उससे आगे एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन्ड है। इंडिया स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस में ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और कुछ सोचा है, कुछ जानने की इच्छा हुई है। अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष की दुनिया में शामिल होने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो STEAM में अपना करियर बना सकते हैं। इंडिया को ऐसे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स चाहिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाएं। ISRO की वेबसाइट पे जाइए, वहां इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में बहुत जानकारी है।
आपको आने वाले मिशंस, ट्राई के रिसोर्सेज और स्पेस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के मौके भी मिलेंगे। इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में करियर बनाने में मदद करेंगे। किसी भी सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। तो हमने ISRO के शुरुआती छोटे सैटेलाइट प्रोग्राम से लेकर आज भारत में फलते फूलते स्पेस टेक इकोसिस्टम तक का सफर तय किया है। हमने देखा है कि कैसे ये छोटे छोटे अजूबे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को प्रभावित कर रहे हैं और यहीं धरती पर नए नए आविष्कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह याद रखना है कि अंतरिक्ष की खोज एक सफर है, मंजिल नहीं। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। अगर आप भी भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने कि हम हैं, तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और ऐसे ही और भी कमाल के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ऊपर देखते रहिए, बड़े सपने देखते रहिए और कौन जाने, शायद किसी दिन आप अपना खुद का सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज रहे होंगे।